बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 कम्प्लीटली हल करेंगे। ये बच्चों हमारे पास सबसे आसान एक्सरसाइज हैं और इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास टॉपिक है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमने क्वेश्चंस को हल करना है और समझना है। टॉपिक एक था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। ये था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर थर्ड सेकंड है हमारे पास मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 जैसे कि ऊपर लिया है, अगर हमने इसके मिड पॉइंट निकालना हो तो वो किस तरह होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। ये दो टॉपिक्स हमारे यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3 में। एक्सरसाइज 7.3 जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ या रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। जो लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स के यूजेस नहीं है या मैथमेटिक्स कहाँ इस्तेमाल होता है, अब जो नई बुक आई है इसमें तकरीबन हर चैप्टर के एंड में एक एक एप्लीकेशन की एक्सरसाइज इंटर की हुई है। जैसे कि इस यूनिट नंबर 7 में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मौजूद है इन रियल लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 7.3। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 जी कहता है इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट। दो दोस्त हैं और इनके घर के दरमियान जो डिस्टेंस कह लें या कोऑर्डिनेट कह लें वो है 2,6 एंड 9,12। कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ऑन अ ग्रिड, यानी इन पॉइंट्स को अगर हम ड्रा करें एक्स वाई एक्सिस पे तो उनके ये दो फ्रेंड्स के दरमियान कोऑर्डिनेट बनेंगे। यानी एक दोस्त इस पोजीशन पे है, दूसरा दोस्त हमारे पास इस पोजीशन पे। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंटेड किलोमीटर। हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर वो भी इन टर्म ऑफ किलोमीटर। अब हमारे काम की चीज़ सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को लिख लेंगे और हमने निकालना क्या है जी, डिस्टेंस। बस ये नोट कर लें और एट द एंड हम आंसर किलोमीटर में लिख देंगे। तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं जी। पहला पॉइंट 2,6 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास 9,12। इसको लिख लें। अब वो कहना ये चाह रहा था अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे ड्रा करें तो 2,6 एक्स का 2 वाई का 6, ये हमारे पास पॉइंट आता है 2,6 का। 9,12 एक्स का 9 वाई का 12, तकरीबन हमारे पास अंदाजे से हम कहते हैं जी यहाँ आता है 9,12। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये तो मैं आपको वैसे समझाने के लिए ग्राफिकल बता रहा हूँ कि कहने का मकसद ये था कि ग्रिड लाइन में ड्रा करें तो इस तरह हमारे पास आएगी। तो हमने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकल आएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी का मॉड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। पहला पॉइंट हमारे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो y2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है हमारे पास 9 माइनस x1 की वैल्यू है 2, 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू 6। जी आ गया। इसको थोड़ा सा हल करें, 9 में से 2 गए 7 का स्क्वायर, 12 में से 6 गए 6 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, ये लिख दें 49 प्लस 36, ये हमारे पास 85 आ जाएगा। और 85 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9.22 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो इन दोनों दोस्तों के दरमियान जो घर का डिस्टेंस है वो 9.22 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 जी कहते हैं कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट अ पॉइंट। एक पॉइंट हमारे पास 5,7, आप अपने काम की चीज़ नोट करें। एट द एंड एट पॉइंट 15,3, दूसरा पॉइंट आ गया। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। यानी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी और हमने जस्ट इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो करते हैं। तो पहला पॉइंट 5,7 है, दूसरा 15,3। पहले को ए का नाम दे देंगे, दूसरे को बी का। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या फार्मूला है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। अब जो पहला पॉइंट है ये x1 है, यानी x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 15 और y2 की वैल्यू है 3। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। x1 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस 5 20 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया। ये हमने जस्ट निकालना था। मैंने आपको बताया ये बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहते हैं एन आर्किटेक्ट इज डिज़ाइनिंग अ पार्क। एक आर्किटेक्ट है जो पार्क को डिज़ाइन कर रहा है विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10,8। एक बिल्डिंग होगी जी, पॉइंट उसका 10,8 एंड दूसरी का 4,3 ऑफ द ग्रिड, यानी इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो आगे में कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। यहाँ से बच्चों आपको पता लगेगा हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस किसका निकालना है, इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है, अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, और ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो मीटर में लिखे हुए हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10,8 और 4,3, जिसमें पहला पॉइंट x1 y1 होगा, यानी x1 y1 क्या है हमारे पास 10,8, और दूसरा पॉइंट x2 y2 है जो है हमारे पास 4,3। वो कहना ये चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे ये एक बिल्डिंग है मेरे पास और ये मेरे पास दूसरी बिल्डिंग है B, मुझे इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल के दें, दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल के दें, यानी बिल्डिंग A और बिल्डिंग B के दरमियान का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए दो पॉइंट्स दिए हुए, जस्ट आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, वही नो ए बी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने, x2 क्या हमारे पास 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये y2 3 है और x2 4, y1 8 और x1 10, ये जस्ट आपने वैल्यू पुट की। 4 में से 10 गए माइनस 6 का स्क्वायर, 3 में से 8 गए माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, इनको ऐड कर दें 61 अंडर रूट 61 जो है हमारे पास 7.81 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा था कोऑर्डिनेट मीटर में। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स ये आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स 7.81 मीटर है। ये साथ लिख दें, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स 7.81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहता है अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। एक डिलीवरी बॉय है, जिस तरह हमारे यहाँ बाइकिया होता है, बाइकिया वाले होते हैं जो चीज़ों की डिलीवरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। वन लोकेशन इज़ 7,2, आपने अपने काम की चीज़ नोट करनी, एक पॉइंट हो गया 7,2 एंड द अदर इज़ एट 12,10, दूसरा जो है हमारे पास 12,10 पे है। ये पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया ऑन द सिटी ग्रिड मैप, इन मैप के ऊपर हम एक्सेस ड्रा करें तो हमारे पास ये लोकेशन बनी। वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, डिस्टेंस जो आएगा वो किलोमीटर में होगा। अब हमें निकालना क्या, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन, हमने इन दोनों लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो सादा सी बात, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालें और जो आंसर आएगा उसको हम किलोमीटर में लिख देंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास 7,2, दूसरा 12,10, एक को पहले वाले को ए का नाम दे देंगे, दूसरे को बी। x1 y1 दूसरा पॉइंट होता है x2 y2। x1 से मुराद 7, y1 से मुराद 2, x2 पहले है तो 12 होगा, y2 10। वो कहना ये चाह रहा था कि ये हमारे पास लोकेशन ए है और ये हमारे पास कोई लोकेशन बी है, ठीक हो गया। तो एक डिलीवरी उसने लोकेशन ए पे करनी है और दूसरी डिलीवरी उसने लोकेशन बी पे, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहते हैं वो आप कैलकुलेट करके दें। तो मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन ए बी का मॉडुलस है, तो बस सिंपल आपने इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। तो ए x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से दे के लिख लें 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। 12 में से 7 गए 5 का स्क्वायर, 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 25 प्लस 64 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89 स्क्वायर रूट।
तो 89 स्क्वायर रूट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 9.43 और किलोमीटर क्वेश्चन में कहा हुआ था। तो यहाँ तक हमारे दोनों जो लोकेशंस हैं इनके दरमियान 9.43 किलोमीटर का फासला है। क्वेश्चन नंबर 5 जी कहते हैं द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। एक रेस ट्रैक है जहाँ पे लोग भागते हैं, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया हुआ है 3,9 पहला पॉइंट एंड 9,13 दूसरा पॉइंट। यानी हमने अपने काम की चीज़ें नोट कर लें। यानी पहली वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,9 है, दूसरा 9,12। अब करना क्या है, व्हाट इज़ मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, किसका, ट्रैक का। तो जो ट्रैक है उसका हमने मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट 3,9, दूसरा पॉइंट 9,12। पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2। वो कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास पॉइंट ए ये है, ये पॉइंट बी है, ये एक ट्रैक हमारे पास बना हुआ है ए से लेकर बी तक। तो इनके दरमियान का मिड पॉइंट हमें निकाल के दें। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखेंगे वी नो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या फार्मूला है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू पुट करें, x1 3, x2 9 डिवाइडेड बाई 2, y1 9 है, y2 की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस 9 12 डिवाइडेड बाई 2, 13 प्लस 9 22 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6,11 आ गई। तो हमारे पास मिड पॉइंट 6,11 आ गई। तो ये वो जगह है जहाँ पे 6,11 मिड पॉइंट है और ए हमारे पास 3,9 था और बी हमारे पास 9,13। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर, पॉइंट ए पॉइंट बी। ये दो कोऑर्डिनेट्स है रोड के ऊपर, हमने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है बस। तो ए पॉइंट 3,4 है जो x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट 7,10 है जो x2 y2 होगा। हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। ये हमारे पास कोई रोड है, इस रोड के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो ए कोऑर्डिनेट इधर है, बी कोऑर्डिनेट सपोज करें इधर है, हम इसकी मिड पॉइंट निकालते हैं जी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू सिर्फ पुट की है, x1 y1 की और x2 y2 की। 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 10 14 डिवाइडेड बाई 2। 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5, 2 7 ज़ा 14। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जी कहता है एक शिप है इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट। एक शिप है हमारे पास, बहरी जहाज जो चल रहा है, पोर्ट ए कोई बंदरगाह है और उसकी जो लोकेशन है हमारे पास 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ है और 65 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। टू पोर्ट बी, एक और बंदरगाह बी है हमारे पास और उस पे उसकी लोकेशन जो बनती है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। तो एक लोकेशन ये वाली होगी और एक लोकेशन ये वाली होगी। इफ़ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर शिप जो है कहता है सबसे नज़दीक वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें, कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये क्लियर कट चीज़ें लिखी हुई हैं कि बस डिस्टेंस निकाल के दें। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हमने क्या करना है, इन दोनों जो पॉर्ट है हमारे पास, पॉर्ट ए पॉर्ट बी के दरमियान हमने डिस्टेंस निकाल के देना है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट x1 y1 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, दूसरा 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट और दो पोर्ट्स थे उनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। यानी पोर्ट ए हमारे पास ए है, पोर्ट बी कोई इस पोजीशन पे है, इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास पॉइंट ए, इसको हम नॉर्थ को हटाएं तो 1265 आता है हमारे पास पहला पॉइंट नॉर्थ वेस्ट, दूसरा हमारे पास 2045, ताकि हमें पता लगे ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। एट द एंड दोबारा हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो वही नो, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा फार्मूला लगा दें, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या जी 20 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस y2 45 माइनस 65 का होल स्क्वायर।
20 में से 12 गए प्लस 8 का होल स्क्वायर, 45 में 65 गए माइनस 20 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 64 विच इज़ 464। तो 464 का रूट लेंगे तो हमारे पास 21.5 यूनिट्स आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट डिफाइन नहीं है हमारे पास, डिस्टेंस किस में, मीटर में या किलोमीटर में, तो हम जर्नल लिख देंगे 21.5 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जी, Farah is fencing around a rectangular field with corners at 00, 05 and 85 and 80। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर खेत है हमारे पास और फ़ारा उस पर फेंसिंग कर रही हैं। तो हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। कहते हैं उसको कितना मटेरियल चाहिए होगा इसकी फेंसिंग करने के लिए जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो ये थोड़ा सा हट के सवाल अब आ गया हमारे पास। तो 4 पॉइंट्स हैं, तो हम पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, मैंने तरतीब से नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। डी हमारे पास 8,0। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं जी। ये रेक्टेंगुलर फील्ड वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये हमारे पास आ गया जी ए 00, बी 0,5, तरतीब से जाएं, सी 8,5 और डी हमारे पास 8,0। ए बी सी डी। तो जो रेक्टेंगुलर हमने निकालना है क्या, हमने पैरामीटर ऑफ द फील्ड निकालना है या पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का जो फार्मूला होता है मैं यहाँ साइड पे बताना चाहता हूँ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ तो हमारे पास ए बी है, विड्थ हमारे पास बी सी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेंथ की भी वैल्यू निकाल लूँगा और विड्थ की भी। यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब हमारे पास लेंथ भी नहीं है, विड्थ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ निकालेंगे ए बी और विड्थ निकालेंगे बी सी। तो नो ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकालें, क्या फार्मूला है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ए बी के दरमियान है तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर, 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 0 25 विच इज़ 5। तो इसका मतलब ए बी का जो डिस्टेंस आ गया विच इज़ 5। ये आ गया हमारे पास लेंथ। अब हमें निकालना है विड्थ बी सी। तो विड्थ बी सी का निकालते हैं जी। बी सी का फार्मूला उसी तरह डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी, बी वाले पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे और सी वाले x2 y2। तो 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 8 में से 0 गए 8 का स्क्वायर, 5 में से 5 गए 0 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 0 का स्क्वायर 0। तो 64 प्लस 0 64 विच इज़ 8। तो इसका मतलब बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। बी सी हमारे पास 8 आ गया। अब आप क्या करें जी, हमने निकालना क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है जी, ए बी, और विड्थ क्या है, बी सी का मॉड। ये आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू 5 है, विड्थ की वैल्यू 8 आई है, ये पुट करें। ये देखें ए बी मॉड 5 की इक्वल है, बी सी 8 की। 5 प्लस 8 13, 13 टू द 26 यूनिट। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास 26 यूनिट्स आ गया है। 26 यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है मीटर में है किलोमीटर में है, तो हम जर्नल यूनिट लिख देते हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 26 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहता है एक एरोप्लेन, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, सिटी एक्स से फ्लाई कर रहा है 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई, दूसरे शहर वाई की तरफ जा रहा है जो है 50 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री वेस्ट। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू सिटीज, जबकि एक्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है और वाई कोऑर्डिनेट्स ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह हमने किया था। तो ये हमारे पास एक्स सिटी होगी, क्योंकि सिटी एक्स था तो मैंने एक्स का नाम दे दिया, एक्स वन वाई वन 40 डिग्री 100 डिग्री, तो नॉर्थ और वेस्ट को हटा के 40 का 100 कर दें। जो दूसरी सिटी है वह हमारे पास एक्स टू वाई टू 50 डिग्री नॉर्थ है, 80 डिग्री वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट को हटा के 50 कामा 80 कर दे। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सिटी एक्स एंड वाई, एक्स वाई का मॉडुलस जैसे ए बी का मॉडुलस लेते हैं हम। नो एक्स वाई का मॉडुलस क्या फार्मूला है जी, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, ये एक्स वन वाई वन होगा और ये वाला एक्स टू वाई टू। तो इस हिसाब से वैल्यू पुट करें, 50 माइनस 40 का होल स्क्वायर आ जाएगा 80 माइनस 100 का होल स्क्वायर। 50 में से 40 के 10 का स्क्वायर, 80 में से 100 में से 80 के माइनस 20 का स्क्वायर विच इज 400, 10 का 100 हो जाएगा, ये 50 100 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 100 रूल लेंगे तो 22.4 यूनिट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी आ जाएगा हमारे पास। और इसमें किलोमीटर मीटर नहीं लिखा हुआ तो हम जनरल यूनिट्स लिख देंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने डिस्टेंस निकालना है। इससे शायद बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ नॉर्थ है वेस्ट है, तो ये बस समझाने के लिए नॉर्थ और वेस्ट को हटा के उसी तरह कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखिए और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 10 जी, कहते हैं एक लैंड सर्वायर इसमें मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स, एक दो तीन चार कॉर्नर्स हैं, कैलकुलेट द पैरामीटर। तो मुख्तसर सी बात कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी चार वैल्यूज हैं और हमने इसका पैरामीटर निकालना है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे हमने किया उस तरीके से हमने करना है। ये आप चार पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, 3,1 3,6 8,6 और 8,1 डी, ए बी सी डी। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर ए बी सी डी। अब हमने इसका क्या निकालना था जी, पैरामीटर। अब जो पैरामीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, उस सवाल में मैंने आपको बताया पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी ये लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो लेंथ आ जाएगा, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो विड्थ आ जाएगा, पैरामीटर के फार्मूले में पुट कर दें आंसर आ जाएगा। तो पैरामीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ए बी का डिस्टेंस निकालें, एक्स वन वाई वन ये हो गया, एक्स टू वाई टू, वैल्यू पुट करें, हल करें सुकून से, ए बी का मॉड आ जाएगा 5 इक्वल। फिर आप क्या करें, बी सी का मॉड निकालें जी, एक्स बी एक्स वन वाई वन हो जाएगा एक्स टू वाई टू। कोऑर्डिनेट्स पुट करें जी, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये तसल्ली से हल कर लें, 8 में से 3 के 5, 6 में 6 के 0, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 5, 25 के रूट हमारे पास 5 आ गई। तो मुख्तसर हमने ए बी की वैल्यू भी निकाल ली और बी सी की भी। अब जस्ट फार्मूला पुट करना है। तो ए बी की वैल्यू है 5 हमारे पास और बी सी की वैल्यू भी 5। तो पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ ए बी थी और विड्थ बी सी, ये यूं बना हुआ था, लेंथ ए बी विड्थ बी सी डी। तो ए बी इंटू बी सी, ए बी भी 5 है, बी सी भी 5 है, 5 प्लस 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 यूनिट्स। क्योंकि हमें पर्टिकुलर नहीं बताया गया था कि मीटर है ये किलोमीटर, तो जनरल 20 यूनिट्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जी, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कहते हैं लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी फेंसिंग करनी है उसने। द गार्डन हैड्स इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स। जो गार्डन है हमारे पास रेक्टेंगुलर, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं ए बी सी डी। हाउ मेनी फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड से मुराद पैरामीटर निकालना है, कि क्योंकि जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है रेक्टेंगल का। तो मुख्तसर ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 की तरह ही करना है। 8 10 और 11 सेम क्वेश्चन है, तो हम उसी तरह ABC एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाएंगे, उनका डिस्टेंस निकालेंगे और एक पैरामीटर का फार्मूला लगा देंगे। तो ये 0 ए बी सी डी चारों पॉइंट्स ले दिए, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया ए बी सी डी। उसी तरह मैं क्या करूँगा, ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा और बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा, क्योंकि जो पैरामीटर है मेरे पास उसका फार्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला है। तो ये सुकून से आप वैल्यू निकाल लें, ए बी मैंने प्रॉपर हल किया हुआ, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, 5 माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, ये हल होके 25 के रूट का आंसर 5 आ जाएगा हमारे पास।
फिर इसी तरह बी सी का निकालें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बी सी पे मॉड लगा हुआ है। तो ये हल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो एट द एंड क्या करना है हमने, पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ ए बी है, विड्थ हमारे पास बी सी है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी। तो ए बी हमारे पास लेंथ है, बी सी विड्थ है। तो ए बी का हमारे पास आंसर 5 आया था और बी सी का 3। ये देखें, ये डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी जो आंसर था, ये हल होने के बाद हमारे पास 3 आ गया। तो 5 प्लस 3 8, 8 टू ज़ा 16। तो पैरामीटर कितना हमारे पास आ गया जी, 16 यूनिट्स। तो आप लिख देंगे सो 16 यूनिट्स फेंस रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन। यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बेहद आसान एक्सरसाइज थी, सिर्फ दो ही तो फॉर्मूले लगने थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और मिड पॉइंट का, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी पढ़ा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।